बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आइए आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ मूली के परांठे। ये हो नहीं सकता कि मूली का मौसम हो और बंदा मूली की रोटी ना पकाए। आइए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने ली थी 4 किलो मूलियाँ, जो कि मैंने कश करके इसको 2 चम्मच खाने वाले नमक के लगा के रख दिए और देखें इन्होंने कितना पानी छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने लिया धनिया, इसको बारीक बारीक काट लिया। एक गट्ठी ली थी मैंने पुदीने की, इसको भी बारीक बारीक काट के धो के रख लिया। जितना पुदीना था उतना ही मैंने धनिया लिया। 1 चम्मच मैंने लिया है अनारदाना, 1 चम्मच लूँगी मैं सफ़ेद ज़ीरा, और ये थी 10 अदद मिर्चें थी, क्योंकि रेड मिर्चें मैं कम डाल लूँगी ना। 1 चम्मच साबुत धनिया जो मैंने दर किया हुआ है, पिसी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है थोड़ी सी डालूंगी जो कि कलर बहुत अच्छा आता है, नमक है जो हस्बे ज़ायका, नमक और मिर्चें हस्बे ज़ायका। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे मूलियों का पानी और ज़्यादा खुश्क करना है। मैंने ली है कढ़ाई और अब मैं लेती हूँ थोड़ा सा ऑयल। मैं डालूँगी 2 से 3 चम्मच ऑयल के। मूली का पानी खुश्क करना है, क्योंकि वैसे भी रोटी तो बन जाती है मगर बहुत मुश्किल होती है कई लोगों को कि नहीं बनती। मैं डालूंगी इसमें मूलियाँ। 2 चम्मच डाले हैं मैंने ऑयल के। मूलियों का कुछ पानी मैंने आपको दिखाया था परात में पड़ा हुआ है, जो कि नमक लगा के निकला था। नमक लगा के मैंने रख दिया था और निकला था, कुछ मैंने हाथ से निचोड़ दिया। अब मैंने डाला है इसमें 2 चम्मच ऑयल के। अब मैं मूलियाँ डालूँगी ताकि पानी खुश्क हो जाए। ऐसे रोटी बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। पानी हो तो फिर जो अगर आप वैसे भी हाथ से अच्छी तरह मूलियाँ निचोड़ लें, अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाए, तो वैसे भी हम सब ये मसाले मिक्स करके ऐसे ही बना सकते हैं। Five minutes later. 5 मिनट हो गए, मूलियों का पानी खुश्क हो गया। देखें, क्योंकि पानी थोड़ा खुश्क हो जाए ना तो रोटी बनाने में बड़ी आसानी होती है। मूली का पानी खुश्क हो गया। अब मैं डालूँगी इसमें ये सुर्ख मिर्च डालिए 1 चम्मच। ये मैं फिर कहूँगी आपको कि ये अपने हस्बे ज़ायका लेनी है। थोड़ी सी हल्दी डालूँगी कलर के लिए, कि फिर इससे बहुत अच्छा कलर आता है। नमक भी मैं डालूँगी 1 चम्मच हस्बे ज़ायका। आप आपका जितना दिल करे आप डाल सकते हैं। थोड़ी देर इसको भून लूँगी ताकि मिर्चें जो हैं वो फिर अच्छे से पक जाएंगी। जो है बाकी पुदीना है, धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं, अनारदाना है और सफ़ेद ज़ीरा है साबुत, वो सब चीज़ें मैं डालूँगी जब ये मूलियाँ ठंडी हो जाएंगी। 5 मिनट लगा के मैंने ये मिर्चें वगैरह जो डाली थी ये अच्छी तरह भूननी है। अब मैं करूँगी चूल्हा बंद और ये मूलियाँ हो जाएंगी ठंडी। जब तक ये ठंडी नहीं होंगी मैं इसमें पुदीना धनिया वगैरह नहीं डालूँगी। चूल्हा करते हैं बंद। जैसे ही ये ठंडी होती है तो फिर दोबारा दूसरे मसाले मिक्स करते हैं। A few moments later. मूलियाँ हमारी ठंडी हो गई हैं, देख लें। ये ज़रा मेरे से हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, आप थोड़ी सी कम डाल लें। मैंने तो वो कलर चेंज करने के लिए की थी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें पुदीना। 1 गट्ठी पूरी थी ये, जो मैंने धो के बारीक बारीक काट ली थी। अब डालूँगी धनिया, उसके बाद डालूँगी सब्ज़ मिर्चें, अनारदाना भी आपने डालना है, डालने नहीं डालना तो ना डाली, इतना ज़रूरी नहीं है। सूखा धनिया थोड़ा सा 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच। लो हम इसे करते हैं मिक्स। ये ले जी, पुदीना धनिया सब कुछ हो गया मिक्स अच्छी तरह। अब बनाएंगे हम रोटी।
आटा मैंने पहले ही गूंद के रख लिया था। ये देखें, आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, 1 चम्मच ऑयल डाला था। अब बनाते हैं हम रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे पेड़े लेंगे। ये इस साइज में हम पेड़े लेंगे। थोड़ा लेते हैं ताकि गर्म हो जाए। ये लीजिए, अब हम रोटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के रोटी की, तो उसमें हम मूली भर लेंगे। बस ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, इतनी इतनी करके। ये रोटियां मैंने बेल ली हैं छोटी छोटी मूली भरने के लिए। और अब मैं एक आपको आसान सा तरीका और बताती हूँ कि मूली की रोटी कैसे आसानी से भरी जाती है। ली है मूलियाँ, प्लेट में रख के ऐसे, क्योंकि किनारे भी खाली ना हो तो रोटी फिर ही मज़े की लगती है। तो ऐसे करने से ये होता है किनारे भी अच्छी तरह भर जाते हैं और रोटी भी अच्छी बन जाती है। थोड़ी सी मूली और पकड़ूँगी। ये ले, अजनबी बंदा भी ऐसे रोटी भर के बना सकता है। इसी साइज की आप प्लेट लेके छोटी, उसमें से रख के और ऊपर से हम ये रख के तो साइडों से अच्छी तरह रोटी को दबा देंगे ताकि जो मसाला है वो बाहर ना निकले। इस तरह बिल्कुल आसानी से रोटी पक जाती है। अब हम बेलते हैं रोटी। अब बेलने से बेलते हैं रोटी थोड़ी सी। बिस्मिल्लाह। ये इस तरह बनानी बहुत आसान हो जाती है रोटी। देख लें, मूलियाँ भी बाहर निकलेंगी और रोटी भी अच्छी बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी साइड पलटेंगे। बिस्मिल्लाह। लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। तो आप भी ऐसे ही मूली का पराठा बनाओ या आलू का बनाओ, इसी तरह रोटी में ये भरेंगे ना मसाला मूली का या आलू, तो बिल्कुल आसानी से ऐसे रोटी बन जाएगी। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है रोटी का। रोटी बहुत अच्छे तरीके बनी है। इसी तरह से बनाऊंगी कि साइडों से रोटी कच्ची न लगे। रोटी हमारी पक चुकी है, देख लें दोनों साइडों से रोटी। मूली की रोटी तो रेडी हो गई हमारी। अब मैं मूली की रोटी के साथ रायता बनाऊंगी, और रायता मैं आज ऐसे चटपटे में बनाऊंगी। ये मैंने लिया था धनिया, पुदीना और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें। इसमें मैं डालूंगी हल्का सा नमक, क्योंकि नमक तो जब दही में डालना है तो फिर भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। थोड़ा सा डालूंगी ज़ीरा, थोड़ी सी डालूंगी मैं काली मिर्चें।
के हाथ से कुटा हुआ जो ये होती है ना चटनी रायते की, ये ज़्यादा मज़े की बनती है। रायता ये देखें, मैंने रायते के लिए ये जो चटनी बनाई थी वो हो गई हमारी रेडी। अब हम ये दही मैंने लिया था, 3 पाव दही लिया था और उसमें मैं डालूंगी ये चटनी। सारी नहीं मैंने डाली, कम या ज़्यादा जितनी भी आपने खानी है। रायता भी रेडी हो गया और रोटी भी हमारी मूली वाली। देखें ज़रा, मैं आपको दिखाती हूँ रोटी के, देखें ये देखें, खैर से किनारे तक रोटी में मूलियाँ भरी हुई हैं, ज़रा भी नहीं खाली। तो आप भी इसी तरकीब से बनाएं और खाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अब अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।